नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मित्रों, चर्चा तो हम लगभग सभी ग्रहों पर करते रहे हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो राहु को लेकर है। राहु को लेकर बहुत डरे हुए हैं लोग, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि कलयुग में आज के समय में राहु बहुत कारगर प्लानेट है। कहने को ये छाया ग्रह है, लेकिन जमाने के हिसाब से ये एक ऐसा प्लानेट है जिसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो हमको आज के समय में चाहिए। तो यदि एक लाइन में ये कहूं कि ये पूरी तरह से प्रासंगिक प्लानेट है और बड़ा महत्वाकांक्षी है, तो लाइन याद आती है मुझे राहु के लिए कि राहु की सोच किस तरह की है। वो कहता है कि मेरे मालिक, मुझे हर चीज बराबर देना। मेरे मालिक, मुझे हर चीज बराबर देना, और प्यास बख्शी है तो पीने को समंदर देना। प्रबल महत्वाकांक्षी है राहु। किसी की लगन में यदि बैठ जाए तो जीवन में तृप्त नहीं हो सकता वो आदमी, उसकी लालसाएं बनी ही रहती। वो शिखर तक पहुंच जाएगा फिर भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती। ये राहु की खूबी है। लग्न के राहु प्रबल महत्वाकांक्षी बनाते हैं। इनमें दूरदर्शिता है, पूर्वाभास है, पहचान लेते हैं, इनको पता चल जाता है कौन सी घटना घटने वाली है। क्योंकि इनके साथ ऐसा हो चुका था जब अमृत मंथन हो रहा था। स्वरभानु नाम के राक्षस थे, वो जो है उस अमृत मंथन में देवता और राक्षस दानव दोनों ने हिस्सा लिया था, और दोनों ने हिस्सा लिया, दोनों ने उस अमृत को बाहर निकाला। उस अमृत मंथन के बाद जब अमृत की बांटने की और पाने की बारी आई, तो देवताओं ने शर्त रख दी कि पहले देवताओं में बांटा जाएगा, बाद में इसको दानवों को दिया जाएगा। प्लानिंग विष्णु भगवान की ऐसी थी कि ये देवताओं में हम पूरा बांट देंगे, बचेगा नहीं तो ये लेंगे कहां से। तो राहु तथाकथित आज के समय में जिनको राहु कहती हैं, स्वरभानु नाम के राक्षस थे, ये समझ गए, इनको पता चल गया कि हमको मिलने वाला नहीं है, तो ये देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और ये अमृतपान कर ही रहे थे, जैसे ही इनको मोहिनी अवतार में थे भगवान विष्णु, तो जैसे ही इन्होंने अमृत चखा, सूर्य चंद्र दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने इशारा कर दिया भगवान को कि ये जो है देवता नहीं है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन काट दी। और वही वजह है कि उसी दिन से ये राहु और केतु जो हैं, ये दो बन गए, एक शरीर के दो हिस्से हो गए। सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। ये राहु केतु ये सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य बैठे थे तो वो सूर्य को, तो जो सिर है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु के रूप में, और जो धड़ है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाती है। एस्ट्रो में ऐसा भी माना जाता है कि ये चंद्रमा के दो ध्रुव हैं, दो छोर है, एंड पॉइंट। काल के ताम में इनको सर्प की संज्ञा दी गई है। एक शरीर सर्प का सिर है और दूसरा शरीर सर्प का पूंछ है। भगवान शंकर ने गले में धारण किया हुआ है सर्प को, आपको मालूम है। तो इसीलिए शिव जी की पूजा के लिए कहा जाता है कि शिव भगवान की आराधना करो तो राहु केतु शनि सब आपके बस में हो जाएंगे। तो मित्रों, आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं या खराब, अगर ये जानना हो तो आप कैसे जानोगे? चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यदि आपका मन
भ्रमित रहता है, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, रात में नींद ठीक से नहीं आती है, आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं या अपने मरे हुए पितर दिखाई देते हैं, बार बार सिर में चोट लगती है, तो आप समझ के चलिए कि आपके राहु खराब है। यदि आपका झगड़ा आपके साले से हो रहा है तो मान लीजिए आपके राहु खराब है। यदि आपकी आपके दादाजी से नहीं बनती है या आपके जन्म होते ही आपके दादाजी गुजर गए तो मान के चलिए कि राहु आपके हर दादा या नाना दो में से कोई भी, तो मान के चलिए कि राहु खराब है। अब खराब है तो इनके उपाय भी हैं, तो वो उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी पहले हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। और अच्छे हैं इसका पता कैसे चलेगा? अच्छे हैं देखना है तो इसके लिए हम बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं। और लग्न में या सेकंड हाउस में बैठे हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर होती, लुभावनी होती, शरीर हमारा तंगड़ा होता है, हाइट अच्छी होती है, और कैसा भी दुस्साहसी कार्य उसको करने में हम डरते और घबराते नहीं है, और हमको पूर्वाभास हो जाता है चीजों का। कोई घटना दुर्घटना घटने वाली है तो हमको इंट्यूशन होने लगते हैं, बातों को बड़ी चतुराई के साथ घुमा फिरा के पेश करना, ये सेकेंड हाउस के राहु की पहचान होती है। यदि अच्छा है, खराब है तो आप झूठ बोलोगे, और ये अच्छा है तो आप झूठ को भी ऐसे पेश करोगे कि सच लगेगा लोगों को। यदि राहु खराब है तो आप चीट करोगे लोगों को, और यदि राहु अच्छा है तो आप चीट नहीं करोगे, आप अपनी कार्य कुशलता के साथ आगे बढ़ोगे और आगे लोगों के रहोगे। एक अच्छी लीडरशिप राहु आपको देते हैं। जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं, जितने बड़े फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े डायरेक्टर हैं या हीरो हैं, जिनके राहु अच्छे हैं, इसी वजह से ये पॉसिबल है। यदि राहु अच्छे नहीं है तो ना तो वो एक अच्छे नेता बन सकते हो, ना आप इलेक्शन जीत सकते हो, और ना ही आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत आइडिया होते हैं, बात को कैसे रखना है, कैसे कहना है, जनता को क्या पसंद आएगा, ये उनको पहले से पता रहता है। तो ये पूर्वाभास, ये जो इंट्यूशन देते हैं, ये राहु देते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में 8th हाउस में राहु बैठे हो, बहुत बड़े जासूस बनते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं। वही प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करते हैं ये, यदि खराब हो जाए तो हमारे कमर से नीचे के हिस्से में चोट लगती है, और लग्न में बैठे हैं वो खराब हो जाए तो हमारे सिर में चोट लगती है, माथे में चोट लगती है। आपको पहचानना हो किसी को तो आप देख लेना, जिसके किसी के माथे में अगर गहरा निशान है, चोट है, पूछ लेना आप उनसे, चेहरा बड़ा भारी, आंखें बड़ी हैं, पूछ लेना लग्न में राहु होंगे उनके 100%। तो राहु अगर अच्छे होते हैं, पोजीशन कौन कौन सी इनकी कुंडली में, जैसे लग्न है, तीसरा घर है, छठवां घर है, 10वां घर है, 11वां घर है, ये उनके बहुत अच्छे हाउस है। फिर निर्भर करता है कि लग्न कौन सी है, तो जो इनके मित्र ग्रह हैं, बुध की दोनों राशियां, चाहे वो कन्या राशि हो चाहे वो मिथुन राशि हो, शुक्र की दोनों राशियां तुला हो या वृषभ हो, इन सब में ये बैठते हैं। शनि की दोनों राशियां कुंभ हो या मकर हो, तो ये जो इनके मित्र ग्रह हैं, इनकी राशियों में जब राहु बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा फिर नक्षत्र देखा जाता है
कि नक्षत्र कौन से में बैठे हुए हैं। ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है या मित्र के नक्षत्र में या शत्रु के नक्षत्र में, इसको देख के भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में है या मंगल के में है तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, इनकी राशियों में है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। इसी प्रकार से केतु का भी है, जहां राहु उच्च के होते हैं वहां केतु नीच के होते हैं, यानी सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, यहाँ राहु उच्च के परिणाम देते हैं और एट्थ तो नाइन्थ में ही नीच के परिणाम देते हैं। लेकिन वही केतु एट्थ नाइन्थ में अच्छे परिणाम देते हैं, सेकंड थर्ड में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। केतु यदि सेकंड हाउस में बैठ जाएगा तो आपकी वाणी को इतना कटु और कड़वा कर देगा कि आपको घर परिवार से भी दूर करा देगा और ससुराल पक्ष से भी बिगाड़ खाता करवा देगा। तो यही अगर राहु बैठ जाए तो आप ऐसे इतना मीठा बोलोगे, इतना अच्छा बोलोगे, फिर लोगों को सबको पसंद आएगी आपकी बात, बोले आइए, तो इस जैसा तो भला आदमी कोई है ही नहीं। तो राहु बहरूपिया है, राहु अंधकार है, धुंध है, धुआं है, अंधेरा है, सपने हैं जिनमें कि आर पार दिखाई नहीं देता। आपके जीवन में यदि अचानक से बहुत बड़ी कोई ग्रोथ आपको मिल रही है, अचानक से बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, अचानक से कोई बीमारी आ गई, अचानक से कोई दुर्घटना घट गई, तो इसके सीधे सीधे कारक यही होते हैं, राहु और केतु। बड़ा लॉस आपको सट्टा बाजार में हो जाए, लॉटरी बाजार में हो जाए, इसके भी यही कारक है। अचानक से कोई करोड़पति, आपने कहा अरे कल तक तो ये ऐसे घूमता था यार, कमाल है, आज क्या हो गया। ये कमाल जो है ना, ये राहु कराते हैं कि कब किसको अर्श से फर्श पर पहुंचा दें और किसको राजा से रंक बना दें, कोई पता नहीं। बीमारियां ऐसी देते हैं कि सारा एमआरआई में कराओगे उसमें नहीं आएगा आपको, आप सीटी स्कैन कराओगे उसमें नहीं आएगा, डॉक्टर परेशान हो जाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे ये बीमारी है क्या। ये राहु केतु जन्य बीमारी होती है, वो उपायों से ठीक होती है। तो बात कर लेते हैं उपायों की। आप कहोगे कि पंडित जी बात तो सारी कर रहे हैं लेकिन उपाय की बात नहीं कर रहे, तो उपाय पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, ढेर सारे उपाय हैं। लाल किताब में तो इतने उपाय दिए हुए हैं कि आप कर कर थक जाओ, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल और सरल उपाय बताता हूँ। जैसे मोर पंख, आपके घर में यदि आपने मोर पंख ला के रख दिया तो राहु की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप तकिया के नीचे रख दीजिए, आप स्कूल बैग में रख लीजिए, ऑफिस वाले बैग में रख लीजिए, पूजा घर में रख लीजिए, है ना, आपके ड्राइंग रूम में सजा लीजिए, तो राहु जन्य जो नेगेटिविटी है वो घर से निकल जाएगी। दूसरा, राहु का स्थान कहाँ है घर में, आपका टॉयलेट, आपके घर की छत, इसको आपको साफ सुथरा रखना है। यहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए। लोग कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं छत पे, बहुत सारे, जो भी चीज यूज में नहीं आ रही छत पे ले जाके रख देंगे, कभी काम में आएगी, वो कभी काम में नहीं आती, तो वो आप अपना राहु खराब कर रहे हैं। ऐसे ही वास्तु के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक तो छत हो गई, दूसरा आपका टॉयलेट, टॉयलेट गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए आपका। आप स्वयं साफ करिए, आपको अपने राहु ठीक करना है तो आप जमादार के और उनके भाइयों के भरोसे मत रहिए। नहाने से पहले जाके बढ़िया से सफाई करिए, अच्छा सा कोई रिफ्रेशनर डालिए उसमें अपने वॉशरूम में, और गीला मत रहने दीजिए समय, उसमें जो उसका फ्लोर है वो गीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर के कारक भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। जो आपका किचन है, किचन में जो डस्टबिन रहती है, जो गंद रहती है, रात में उसको वहां नहीं छोड़ना चाहिए। आप उसको, उस कचरे को उठा के बाहर फेंकवा दीजिए,
वहां नहीं रखना है, आपके राहु अच्छे हो जाए। बिस्तर पर कभी भोजन मत करिए और ना ही अपने किसी फैमिली मेंबर को करने दीजिए। ये बहुत प्रचलन में है आज के, टीवी चला लेंगे और सामने बैठ जाएंगे बिस्तर पे। बिस्तर पर आप कम से कम बैठिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अगर पॉसिबल हो तो बेड पर सोने ही जाइए, केवल बेड पर आप बैठे ही मत। गारंटी देता हूँ आपके राहु कभी खराब नहीं होगा। रसोई में बैठ के जमीन पर खाना खाइए आप। लगातार आपने अगर 15 दिन जमीन में बैठ के रसोई में खाना खा लिया, कैसे भी खराब राहु होंगे आपके, राहु ठीक हो जाएंगे। ये मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनमें कोई पैसा नहीं लगना है आपका, सिर्फ आदतों में सुधार लाना है बस खाली। दादाजी यदि आपके जिंदा हैं तो उनके साथ थोड़ा बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। नाना जी जिंदा हैं, उनके साथ बातचीत करते रहिए, उनसे कम्युनिकेशन रखिए, उनको सम्मान दीजिए। राहु आपके ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। जब तक दादा और नाना जिंदा होते हैं, वैसे कहा जाता है कि बच्चों पर फिर राहु असर नहीं करते। तो यदि आपके राहु खराब होंगे ना, तो आप बीमार होगे तो आपकी बुआ भी आपके साथ बीमार होगी। आप समझ जाना कि आपके राहु गड़बड़ है। या आपके दादाजी बीमार होंगे, नाना जी बीमार होंगे, ये राहु की इंडिकेशन होते हैं, पहचान होती है। झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले साले से झगड़ा होगा, आपका राहु खराब होगा, ससुराल से आपकी पहले बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से घर का जो मेन डोर है वास्तु में, और मैं आपको बताता हूँ, आपके बाथरूम का दरवाजा है, ये सही होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बात जो दहलीज है आपकी, बाथरूम की भी और मेन डोर की भी, वो दहलीज टूटी हुई नहीं होना चाहिए। या प्लेन सरफेस नहीं होना चाहिए, जमीन से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बाहर की निगेटिव एनर्जी अंदर ना आए, नहीं तो फिर आपके शनि खराब हो जाते हैं। और उसमें फिर हमको उसका ट्रीटमेंट है नमक, साल्ट। आपके जो डोरमेट है, फुटमेट, उसके नीचे आपको नमक डालिए फिर, या फिर सेंधे नमक का ढेला लेके आइए, अपने ड्राई ग्रुप में रखिए। इसी प्रकार से यदि घर में आपको लग रहा है नेगेटिविटी चेक, एनर्जी चेक करना है, नेगेटिव ऊर्जा चेक करना है कि राहु केतु की हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी या शनि की नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, तुलसी का गमला आपके घर में होगा, वो सूख जाएगा या कुमला जाएगा, या हरी धनिया बो के देखना, आपके हरी धनिया सूख जाएगी, उगेगी नहीं। ये ऐसे पेड़ हैं जो ये बता देते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं, इंडिकेशन है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि कॉमन वे में लोग अपने जो किचन गार्डन है उसमें रखते हैं। और तुलसी तो लगभग हर घर में होती है। अपने टॉयलेट में अमावस पूर्णिमा के दिन नमक काले सॉरी मतलब शीशे के गिलास में या कटोरी में भरकर रखिए, और हर 15 दिन में, हर अमावस्या और पूर्णिमा को उसको आप चेंज कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए उसको। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी नेगेटिव ऊर्जा होगी राहु की, शनि की, ये सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये दोनों के कारक होते हैं। ये जो जगह है, गंदी वाली जगह है, ये शनि की भी ये होती है। टॉयलेट जो है ना हमारी, ये शनि की भी जगह है। और यदि आग्नेय कोण में बनी है, तब तो फिर आप समझ लो कि आपको ने सुना होगा कई जो बोलते हैं कि मर्सिडीज में चलने वाला आदमी और रोड पे आ गया, एक एक दो वक्त के भोजन के लिए मोहताज हो गया, समझ के चलना कि इसकी टॉयलेट जो है ना वो गलत जगह बनी हुई है, आग्नेय कोण में बनी हुई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कोना जो होता है वो कहलाता है। वहां कभी भी हमको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, या तो उस जगह को खाली छोड़ें या फिर वहां मंदिर बनाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः मेरा आग्रह है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों।